Hello everyone, I'm Divya and today I'll be rapidly reviewing some of the makeup products that I have recently purchased. मैंने इनके बारे में as such वीडियोज़ नहीं बनाई हैं, so I thought कि जल्दी से फटाफट से इनको रिव्यू किया जाए. बहुत लंबा चौड़ा रिव्यू नहीं करूँगी एंड कई सारे प्रोडक्ट्स को मैंने अच्छे से इतना टेस्ट भी नहीं किया है, लेकिन आप कह सकते हो कि जो मेरे इनिशियल थॉट्स हैं उनके बारे में, ऑल दोज आई विल बी शेयरिंग विद यू ऑल टुडे. सो लेट्स बिगिन. I have purchased a lot of eyeliners recently and all of them are from Swiss Beauty. These ones are the normal colored eyeliners and these ones are the holographic eyeliners. So I have swatched all these eyeliners on my hand. So these are the Color Me Happy eyeliners. These first two, this is the lavender shade and this is in shade Wine Dahlia. Then this is Swiss Beauty Intense Gel Kajal, which is this one, and the shade is called Metallic Bronze, and this is the new shade that they have launched. And these two are the holographic eyeliners that they have recently launched, and this is the shade Nebula and this is the shade Milky Way. So this is how the shades look like, and all of these are smudge proof and transfer proof. अब इनमें से आपको कौन सा चाहिए वो तो आपकी लाइकिंग पे डिपेंड करता है, या फिर आप कैसा मेकअप लुक करना चाहते हो उस पर डिपेंड करता है. सो इफ़ यू प्रेफर टू गो फॉर सटल लुक्स तो ऑब्वियसली आप कलर मी हैप्पी आईलाइनर से कुछ ले सकते हो. लाइक ये जो वाइन डालिया शेड है, दिस इज़ अ वेरी नाइस शेड, एक वाइन शेड है एंड थोड़ा सटल सा शेड है. सो यू कैन गो फॉर शेड्स लाइक दीज. लेकिन आप कुछ तड़कता भड़कता चाहते हो, आप सच में कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो अपने लुक्स के साथ, यू कैन गो फॉर दीज होलोग्राफिक आईलाइनर्स. एंड आई ऑल्सो लाइक दिस वन क्योंकि ये ऐसा थोड़ा ग्लिटरी एंड मेटालिक सा शेड है, तो ये शेड भी मुझे काफ़ी यूनिक लगा. सो डिपेंडिंग ऑन योर लाइकिंग यू कैन गेट एनी ऑफ दीज. ऑल ऑफ देम आर रियली नाइस. Then I will move on to some of the tools that I have got recently. Most of them are from Mars Cosmetics. So this is the highlighter brush that they have launched, and I think this is called their dense highlighter brush. So as you can see, this is a dense brush, but ये एक tapered brush है. But I got it for precise bronzing. So whenever I have to use my Huda Beauty Tantor, then मैं इस वाले brush को use कर सकती हूँ, because this one is slightly fluffy also, but it is also precise, it is also tapered. So I thought this would work really well for precise bronzing. तो जब भी मुझे अपना हुडा ब्यूटी का टैन टोनर यूज़ करना है, या फिर अगर आपको भी कोई प्रिसाइज एप्लीकेशन करनी है क्रीम ब्रॉन्जर के साथ, देन यू कैन गो फॉर दिस ब्रश एंड यू कैन डू इट like this. Then the other brush that I got is this flat eyeshadow brush. तो अगर आपको कोई shimmer eyeshadows लगाने हैं then you can have this. but मैंने specifically eyeshadows के लिए नहीं लिया है, मैं इसे और भी तरीक़ों से यूज़ करना चाहूँगी, तो इसलिए I have got this one. Then I got their angled ब्रश विथ स्पूली. तो मैं एक्चुअली ना अपनी ब्राउज में पाउडर वगैरह तो इतना नहीं लगाती हूँ, लेकिन मैं स्पूली इसलिए यूज़ करती हूँ क्योंकि कई बार जैसे मस्कारा वगैरह होता है ना, जब आप लगा रहे हो एंड आपको अपनी आईलैशेस को सेपरेट करना होता है, तो तभी स्पूलीज काम आ जाती है. तो एक तो मेरे पास ऑलरेडी है, बट आई थॉट कि चलो एक थोड़ी सी स्पेयर लेके रख लो, एंड बिकॉज इसकी पैकेजिंग भी इतनी अच्छी है ना, तो इसलिए फिर मैंने यही वाला ब्रांड ले लिया. तो एक स्पेयर में मेरे को चाहिए थी, सो आई थॉट कि अच्छा इसकी पैकेजिंग अच्छी है, सो माइट इज़ वेल गेट दिस वन. सो दिस इज हाउ द स्पूली लुक्स लाइक नॉर्मल रेगुलर स्पूली है जो आपको मिलती है मार्केट में, एंड ये एक इसका एंगल ब्रश है. देन आई विल मूव ऑन टू सम अदर टूल. तो ये मैंने पिज़्ज़ा पफ भी ले लिए थे, इसमें 2 आए थे, एक मैंने कहीं और पे रखा हुआ है. मैं पाउडर प्रोडक्ट्स यूज़ करती नहीं हूँ, पाउडर्स वगैरह यू नो अंडर आइज पे एंड ऑल ऑफ दैट मैं यूज़ करती नहीं, तो अब मैं थोड़ा यूज़ करना चाह रही हूँ. मैं सोच रही हूँ कि चलो थोड़ा सा ट्राई करते हैं, तो इसलिए मैंने ये ले लिया था. तो वही रेगुलर पाउडर पफ है जैसे होते ही हैं. Then I got their recently launched lip balm, and this is in the shade Watermelon. This is 08 Watermelon, and these are very pigmented. Not one of the most moisturizing lip balm. So like I'll not say कि अगर आपको बहुत ज़्यादा moisturizing lip balm चाहिए, then you should get this one because this is not very moisturizing. Like okay moisturization है, but the pigmentation is very high. अगर कभी भी आप lip balm लेते थे, tinted lip balms लेते थे, लेकिन आपको लगता था कि यार ये pigmentation मेरे लिए enough नहीं है, मेरे pigmented lips को ये cover up नहीं कर पा रही है, and I want more pigment, then I think you can try these ones because these are very pigmented and they almost feel like a glossy lipstick. and इसकी fragrance मुझे काफ़ी अच्छी लगी. so I have got this in the shade Watermelon, and इसका taste actually watermelon जैसा ही आता है, so I really like the fragrance. तो एक I think center fruit आती थी, कौन सी होती थी, एक च्विंगम सी आती थी एंड ग्रीन कलर की होती थी वो, एंड उसके बीच में एक जेली लगी होती थी रेड कलर की, और उसमें बिल्कुल ऐसी ही फ्रेग्रेंस आती थी, वो वाटरमेलन फ्लेवर में होती थी. एंड दिस इज ऑल्सो इन द वेरिएंट वाटरमेलन, सो बिल्कुल वैसी ही वाली फ्रेग्रेंस है. तो मुझे फ्रेग्रेंस काफ़ी अच्छी लगती है. तो हाउ आई लाइक टू यूज़ दिस इसकी मैं क्लियर लिप बाम अपना लगा लेती हूँ जब मैं नहा के आती हूँ, एंड ओवर टाइम जब मुझे लगता है ना कि यार बहुत ही ऐसे एकदम ब्लह लग रहे हैं लिप्स एंड मुझे थोड़ा सा पिगमेंट चाहिए, थोड़ा सा पॉप चाहिए, तो मैं हल्का सेंटर्स पे से लगा लेती हूँ जस्ट टू गिव दैट ऑम्ब्रे इफेक्ट. पूरे लिप्स पे नहीं लगाती बिकॉज दीज आर वेरी पिगमेंटेड, तो बस हल्का सा ऐसे डैप कर लेती हूँ क्लियर लिप बाम के ऊपर ही.
Then one product that I have already showed to you in one of my hauls is this Huda Beauty Cheeky Tint and the shade is called Proud Pink. ऐसी इसकी पैकेजिंग दिखती है और ऐसे स्टिक फॉर्म में आता है. वीडियो मैंने इस पर नहीं बनाई है डिटेल वीडियो, लेकिन अगर शॉर्ट में बताऊँ तो अगर आप सोच रहे थे इसको लेने की तो मैं कहूँगी कि आप इसको स्किप कर सकते हो, बिकॉज लाइक इसकी ब्लेंडेबिलिटी मुझे नहीं पसंद आई. इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द ओवरऑल लुक इज़ नाइस. इसमें थोड़े से शिमर पार्टिकल्स हैं जब आप वैसे देखोगे, बट ऑन द चीक्स दे डू नॉट ट्रांसफर दैट मच. तो लाइक व्हेन यू अप्लाइड ऑन द चीक्स आपको दिखेगा नहीं कि शिमर पार्टिकल्स अलग से चमक रहे हैं, एंड थोड़ी ड्यूबी टाइप की फिनिश ही दिखती है. बट ओ माई गॉड, दिस इज़ सो पैची. पिगमेंटेशन इसकी काफ़ी कम है, सो यू हैव टू रियली बिल्ड इट अप. उससे मुझे प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मुझे बिल्डेबल ब्रशेस ही पसंद. मुझे नहीं पसंद कि एक बार में बहुत सारी पिगमेंटेशन आ जाए. बट द मेन प्रॉब्लम दैट आई फेस इज अगैन जो इसकी पैचीनेस है, ब्लेंडेबिलिटी जो है मुझे नहीं समझ में आती. जब मैं इसको लगा लेती हूँ ना, एंड इफ़ आई स्टार्ट ब्लेंडिंग इट, तो जहाँ जहाँ पे मैं ब्लेंड कर लेती हूँ अपनी फिंगर से ना, जितना ब्लेंड करूँगी ना उतना प्रोडक्ट गायब हो जाता है वहाँ से. तो आप जितना ब्लेंड करते जाओगे वहाँ से प्रोडक्ट गायब होता चला जाएगा. तो ये बहुत पैची दिखने लगता है. तो मुझे ना बहुत ही ध्यान से थोड़ा करके अप्लाई करना पड़ता है. तो अगर मैंने यहाँ पे लगाया हल्का सा ही मैं इसे ब्लेंड करूँगी, ज़्यादा नहीं करूँगी, अदरवाइज हट जाएगा पूरा प्रोडक्ट. यहाँ पे भी थोड़ा लगाया फिर उसको ब्लेंड किया. तो लाइक आई हैव टू लाइक रियली स्ट्रगल टू मेक दिस वर्क. ऐसा नहीं है कि बहुत ही ईजी टू वर्क प्रोडक्ट है. तो आई हैव टू लाइक रियली मेक इट वर्क ताकि अच्छा दिख सके. सो इफ़ यू वर थिंकिंग ऑफ बाइंग दिस देन मैं कहूँगी कि मत लेना. मेरी भी कोई विश लिस्ट में था नहीं, लेकिन जब नायका की वो क्या कहते हैं पिंक फ्राइडे सेल चली थी तो मैं वो थोड़ा लालची हो गई थी, एंड वो डिस्काउंट देख के मैंने ले लिया था. अदरवाइज मेरी भी विश लिस्ट में नहीं था. एंड यू कैन ऑल्सो लाइक स्किप दिस. मैं इनको स्वॉच वगैरह करना भूल गई, सो आई विल क्विकली स्वॉच दिस. सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक. आप देख सकते हो हल्की सी इसमें शाइन दिख रही होगी. तो ये जो शाइन है ना, ये एक्चुअली वो बहुत ही माइन्यूट शिमर पार्टिकल्स की वजह से है जो शाइन आ रही है. न्यूड स्टिक्स वाले ब्लश में जो शाइन आती है ना, वो उसके फॉर्मूला की वजह से आती है. उसका फॉर्मूला ही वैसा है, बहुत ही ड्यूबी. लेकिन इसमें जो शाइन है वो इसके फॉर्मूला की वजह से नहीं है. दैट इज़ बिकॉज ऑफ दोज शिमर पार्टिकल्स. ऑल्सो आई फॉरगॉट टू गिव यू अ स्वॉच ऑफ दिस मार्स लिप बाम. तो दिस इज़ हाउ इट लुक्स एंड दिस इज़ इन द वेरिएंट वाटरमेलन. आई हैव हर्ड अ लॉट अबाउट दीज लिप लाइनर, सो आई थॉट कि चलो मैं भी लेके देखती हूँ. तो अगर मुझे बहुत ही जल्दी अपने थॉट्स को बताना हो इसके बारे में तो मैं कहूँगी कि अगर आपकी डीपर स्किन टोन है तो आप ये वाले लिप लाइनर्स ले सकते हो. लेकिन अगर आपकी स्किन टोन मुझसे मिलती जुलती है देन आई विल से कि गो फॉर द इनसाइड लिप लाइनर्स, बिकॉज उनकी शेड रेंज इज़ बेटर फॉर पीपल लाइक मी. सो आई पर्सनली लाइक द इनसाइड लिप लाइनर्स बिकॉज ऑफ द शेड रेंज दैट दे हैव वेरी ब्यूटिफुल ब्राउन शेड्स इन देयर कलेक्शन दैट आर सूटेबल फॉर फेयर टू लाइट एंड लाइट मीडियम स्किन टोन. लेकिन जो मार्स में शेड्स आते हैं ना, दे आर सूटेबल मोर फॉर द डीपर कॉम्प्लेक्शन बिकॉज दे लुक वेरी वेरी डार्क ऑन मी. एंड बोथ ऑफ देम आर वेरी क्रीमी. इनसाइड वाले भी क्रीमी हैं, ये भी क्रीमी हैं. दोनों ही स्मज हो जाते हैं. कोई भी ऐसा नहीं है कि ट्रांसफ़र प्रूफ स्मज प्रूफ हो, तो दोनों ही स्मज हो जाएंगे. हाँ, लेकिन ना इनसाइड वाले ज़्यादा स्मज होते हैं. इनसाइड वाले बहुत ही ज़्यादा क्रीमी है, ये वाले उनसे कम स्मजी हैं. लेकिन इसमें ना मुझे फ्रेग्रेंस पसंद नहीं आती. बहुत ही अजीब सी स्मेल आती है ना लिप लाइनर्स में, जो कि मैंने कई चाइनीज़ लिप लाइनर्स में महसूस की है. लाइक पहले भी कई सालों पहले मार्केट में जो चाइनीज़ लिप लाइनर्स मिलते थे ना, तो उनमें ये फ्रेग्रेंस आती थी. तो वो चीज़ मुझे नहीं पसंद आती है. बाकी मैं आपको ये सारे के सारे स्वॉच करके दिखा देती हूँ फटाफट से. सो हेयर आई हैव स्वॉच्ड ऑल दीज शेड्स. सो दिस इज़ शेड 02 डीप डॉन. Then this is shade 03 Bloodbath. Then this is shade 08 I believe, which is called Nude Spell. Then this one is 09 Steamy Pink. And the last one I have is called Exotic Brown. So this is Deep Dawn, Bloodbath, Nude Spell, Steamy Pink and Exotic Brown. Then I got some creamy matte lipstick. So one I have from Plum and this is called their Butter Creme Matte Lipstick. And the shade that I have is 124 Crimson Crush and this is a brown shade. तो मुझ पे तो ये एकदम न्यूड तो नहीं लगता, थोड़ा डार्क सा ही लगता है. मुझ पे ना मोस्टली शेड्स काफ़ी डार्क दिखते हैं. तो लाइक मैं ऑनलाइन लोगों को देखती हूँ, लोग कहते हैं इतना प्यारा न्यूड शेड है वगैरह वगैरह, बट मुझ पे शेड्स ना बहुत ज़्यादा डार्क लगते हैं. तो इसलिए मुझे, एंड दिस इज़ लाइक वन ऑफ द लाइटेस्ट शेड्स दे हैव, लेकिन स्टिल मुझ पे बहुत डार्क दिखाई देता है. इसका फॉर्मूला एक्चुअली क्रीमी मैट है एंड काफ़ी कंफर्टेबल है लिप्स पे. एंड दिस इज़ नॉट लाइक दैट प्रॉपर पाउडर मैट या फिर 100% मैट जो नॉन ट्रांसफ़र वाला मैट होता है, वैसा वाला नहीं है. सो हल्की सी, बहुत ही हल्की सी इसमें सैटनी सी फिनिश है विच गिव्स इट दैट मॉइस्चर, जिसकी वजह से लिप्स पूरे
ड्राई नहीं लगते हैं, थोड़ी सी हाइड्रेशन रह जाती है विच मेक्स देम कंफर्टेबल। तो हल्का सा आपको इसमें सैटिन इफेक्ट दिखेगा, बट मोस्टली इट इज़ मैट। एंड ऑल्सो बिकॉज दीज आर क्रीमी मैट लिपस्टिक्स, तो ये स्मच प्रूफ या ट्रांसफर प्रूफ नहीं है। एंड दिस इज़ द शेड दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। ये स्क्रीन पे ना भी ज़्यादा थोड़ा पिंकिश सॉर्ट ऑफ दिख रहा है ऐसा, बट एक्चुअली ये एक ब्राउन शेड है एंड मेरी स्किन पे तो डार्क ही दिखता है। सो यहाँ पे थोड़ा पिंक सा दिखाई दे रहा है, बट दिस इज़ एक्चुअली नॉट। Another creamy lipstick that I got is from Lamel. I really like the packaging, बहुत ही ना क्लासी से दिखती है बट लाइट वेट भी है। सो दिस नॉट लाइक अ वेरी हैवी पैकेजिंग, लेकिन दिखने में ऐसा लगता है कि हाँ काफ़ी लग्जूरियस सी होगी। आई रियली लाइक द पैकेजिंग। एंड ये इनकी कौन सी है, सिल्की कवर लिपस्टिक। सो दीज आर नॉट मैट लिपस्टिक्स, दीज आर देयर सिल्की कवर लिपस्टिक्स। द शेड आई हैव इज कॉल्ड 403 सॉफ्ट कोरल। दिस इज़ नॉट अ मैट लिपस्टिक, तो ये तो सैटिन फिनिश वाली लिपस्टिक ही है। और एक चीज़ ना मुझे इसमें बहुत ज़्यादा बॉदर की, एंड दैट इज़ द फ्रेग्रेंस। तो इसमें ना वो थोड़ी वेनिला एंड बटर स्कॉच वाली फ्रेग्रेंस आती है, लेकिन वो इतनी ज़्यादा है ना कि वो लाइक अनोइंग लगने लग जाती है। तो ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि अगर अच्छी फ्रेग्रेंस भी हो, लेकिन आप उसकी भी अगर अति कर दोगे ना तो वो गलत डायरेक्शन में चले जाएगा। तो इतनी भी फ्रेग्रेंस मत डालो यार, ये क्या हो गया है ब्रांड्स को। शेड बहुत प्यारा है एंड मोस्टली मैंने शेड की वजह से ही लिया था। ये देख लो, ये है सॉफ्ट कोरल शेड। तो थोड़ा पीच है, थोड़ा पिंक है, दोनों का मिक्सचर है। एंड अगर आपकी स्किन टोन मेरी तरह है तो काफ़ी अच्छा लगेगा आप पे। मैं इसे उतना ज़्यादा यूज़ नहीं करती क्योंकि ज़्यादा मैट नहीं है, एक तो वही फ्रेग्रेंस की वजह से भी, क्योंकि मुझे थोड़ा अनॉय कर देती है फ्रेग्रेंस। चलो हम इस वीडियो के अंत तक काफ़ी आते जा रहे हैं। अब कुछ लिपस्टिक्स बाकी हैं। तो मैंने जब स्विस ब्यूटी का सामान लिया था तो मुझे एक ये लिपस्टिक फ्री मिली थी विच इज़ कॉल्ड होल्ड मी मैट लिपस्टिक। उसका मिनी वर्जन मिला था। तो उनकी जो लिक्विड लिपस्टिक्स लॉन्च हुई थी ना, तो वही वाली लिपस्टिक है। पैकेजिंग तो इतनी क्यूट है ना, और एक तो इतनी चमकती हुई है जो कैप है, मुझे बहुत क्लासी सी लग रही थी। तो बहुत अच्छी फील होती है। एंड कई बार ब्रांड ऐसे करते हैं ना कि अपने रेगुलर साइज में तो अच्छी पैकेजिंग निकालते हैं, लेकिन अगर उन्हें मिनी वर्जन में देना होता है तो इतनी गंदी सी पैकेजिंग में दे देते हैं कि हाँ बस ठीक है, तुम्हें मिनी वर्जन ट्राई करना था ना, तो ये लोग गंदी सी पैकेजिंग में ट्राई कर लो। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया है, मिनी वर्जन भी एक क्यूट सी पैकेजिंग में दिया, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। एंड इसका एप्लीकेटर भी अच्छा है, वो जो ऐसा टीयर ड्रॉप वाला होता है ना, ये एप्लीकेटर मेरा फेवरेट एप्लीकेटर है। शेप अच्छी है, लेकिन ये मेरे काम की नहीं है क्योंकि देखो लिक्विड लिपस्टिक्स तो मैंने लगाना ही छोड़ दिया है। पता नहीं कितना, शायद 2 साल हो गए होंगे मैं लिक्विड लिपस्टिक लगाती ही नहीं हूँ। बस मेरी महंगी से महंगी लिक्विड लिपस्टिक्स ऐसी ही पड़ी हैं, फ्रॉम जेफरी स्टार टू फेस्ड एंड एवरीथिंग। मैं नॉन ट्रांसफर लिपस्टिक सब लगाती ही नहीं, तो इसलिए ये भी यूज़ नहीं हो पाएगी। एंड ऑल्सो द शेड इज़ वेरी चटक फॉर मी। मैं स्वॉच करके दिखा देती हूँ। सो दिस इज़ हाउ द शेड इज़, एंड द शेड इज़ कॉल्ड 07 टिकल मी पिंक। देख रहे हो कितना चटक शेड है। तो अब ये लाइकिंग पे डिपेंड करता है, जिन लोगों को ऐसे ब्राइट शेड्स पसंद है तो उनके लिए सही है, लेकिन मैं ऐसे शेड यूज़ नहीं करती। सो दिस इज़ नॉट दैट सूटेबल फॉर मी। एंड हल्की सी इसमें ब्लू टोन्स भी हैं। ऑल्सो मेरे को तो इसका फॉर्मूला थोड़ा सा स्टिकी ही लगा था। मैंने बहुत देर तक लगा के नहीं रखा, बिकॉज मैं इस टाइप की लिपस्टिक सब लगाती नहीं। मैंने थोड़ी देर बस ऐसी ट्राई करने के लिए लगाया था। मुझे तो स्टिकी लगा था, एंड मुझे स्टिकी लिपस्टिक से बहुत चिढ़ है। ड्राइंग तो तब भी एक बार के लिए मैं झेल लूँगी, स्टिकी लिपस्टिक्स तो मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। देन आई गॉट सम लिपस्टिक फ्रॉम मार्स। ये तो देखो इनकी क्रीमी मैट रेंज की है। एंड ये लिपस्टिक्स तो मेरे पास बहुत है, लाइक बहुत सारे शेड में अवेलेबल है, क्योंकि मुझे इसका फॉर्मूला एक्चुअली काफ़ी पसंद है। और अगर मैं सच बोलूँ तो इस मोमेंट पे एंड पिछले कई महीनों से अगर आप मुझे कहोगे ना कि अपनी नंबर 1 लिपस्टिक बता दो, तो आई विल से मार्स क्रीमी मैट लिपस्टिक। मुझे इसका फॉर्मूला बहुत पसंद है, बिकॉज अगेन एज आई मैंशन आई हैव कम्प्लीटली स्टॉप्ड यूजिंग नॉन ट्रांसफर लिपस्टिक्स, बिकॉज मैं अब वो ड्राइनेस, उतनी हल्की फुल्की ड्राइनेस भी झेल नहीं सकती। आई वॉन्ट वेरी कंफर्टेबल लिपस्टिक। तो मुझे मैट लिपस्टिक्स चाहिए, लेकिन कंफर्टेबल लिपस्टिक्स चाहिए। सो आई गो फॉर क्रीमी मैट फॉर्मूला। तो ये ट्रांसफर प्रूफ तो नहीं होते हैं, लेकिन कंफर्टेबल होते हैं और मैट भी दिखते हैं। सो आई रियली लाइक द फॉर्मूला। सो आई कीप गेटिंग मोर एंड मोर शेड्स इन दिस रेंज। दिस टाइम द शेड्स दैट आई हैव बॉट आर लव लावनी एंड बॉलरूम पैशन। आई गॉट वन मोर शेड विच इज़ कॉल्ड खूबसूरत कुचिपुड़ी, लेकिन वो मैं ना नीचे अपने रूम में छोड़ के आ गई हूँ, तो अब वो किसी और वीडियो में दिखा देंगे। सो दिस इज़ हाउ दीज 2 शेड्स आर। दिस इज़ द शेड लव लावनी विच इज़ एन ऑरेंजी ब्राउन शेड, लेकिन फिर भी इसमें ना ब्राउन कम है, ऑरेंज ज़्यादा है, तो ज़्यादा ऑरेंजी सा दिखता है और बहुत ही हल्का सा इसमें ब्राउन है। एंड दिस इज़ द शेड बॉलरूम पैशन विच इज़ लाइक अ वेरी मडी ब्राउन, एकदम जैसा मिट्टी वाला ब्राउन होता है ना, वैसे वाला है। सो इट डज़ हैव दैट ब्लैक अंडरटोन्स इन इट, तो एक वो जो ब्लैकनेस होती है ना, सो इट हैज़ दैट। लेकिन ये दोनों के दोनों ऐसे शेड्स है कि जो मैं मिक्स करके यूज़ करूँगी, आई विल नॉट यूज़
आइदर ऑफ दी 2 शेड्स डायरेक्टली, मैं ये बाकी शेड्स के साथ मिक्स करके यूज़ करूँगी। बस एक्सपेरिमेंट करने के लिए मैंने ले लिया कि ठीक है, मुझे काफ़ी अच्छे प्राइस पे मिल रहा था ये एंड फॉर्मूला मुझे पसंद है, तो मैंने कहा कि चलो यार ऐसा शेड मैं कभी नहीं लेती, मेरी मेकअप रेंज में है ही नहीं, तो लेके रख लेती हूँ कि आई माइट मिक्स दिस शेड विथ सम अदर शेड या फिर ऐसे ही रैंडमली कभी एक्सपेरिमेंट करने के लिए। देन फाइनली वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो आई गेस। यस, दिस इज देयर ब्लश वेलवेट लिपस्टिक। पैकेजिंग तो काफ़ी फैंसी है, लेकिन शॉर्ट में बताऊँ तो मुझे इसका फॉर्मूला इतना पसंद नहीं आया। मैंने ज़्यादा तो यूज़ नहीं किया, आई थिंक एक ही बार मैंने इसको यूज़ की थी और ज़्यादा देर तक रखी भी नहीं थी, तो आई एम नॉट 100% श्योर, लेकिन मुझे फॉर्मूला नहीं पसंद आया था मैंने जितनी भी देर इसे यूज़ की थी। दिस इज़ हाउ द पैकेजिंग लुक्स लाइक। अगेन पैकेजिंग काफ़ी ज़्यादा फैंसी है, अच्छी दिखती है। इट फेल्ट लाइक एन इनएक्सपेंसिव फॉर्मूला टू मी, लाइक इट डजंट फील अ वेरी लग्जूरियस एंड कंफर्टिंग फॉर्मूला। और इसमें फ्रेग्रेंस थोड़ी वो फ्रूटी सी फ्रेग्रेंस है। दिस इज़ हाउ दीज 2 शेड्स आर। ये है शेड पिंक गॉसिप एंड शेड तो अच्छा है, तो लाइक मेरी टाइप के स्किन टोन जिनकी है उन पे अच्छा लगेगा। एंड दिस इज़ अ वार्म टोन्ड पिंक आई वुड से, और ये तो एकदम ही चटक शेड है एंड दिस कॉल्ड रोज क्वार्ट्ज। बिल्कुल चटक सा पिंक शेड है, लेकिन हाँ ये वार्म साइड पे। तो ये चीज़ देख रहे हो आप कि ये भी ब्राइट पिंक शेड है, ये भी ब्राइट पिंक शेड है, ये स्विस ब्यूटी वाला शेड है, ठीक है, लेकिन ये इसमें थोड़ी ब्लू अंडरटोन्स है। लेकिन पिंक तो ये भी है, लेकिन इसमें काफ़ी वार्म अंडरटोन्स है, तो ये फ़र्क है। देखो अंडरटोन से कितना फ़र्क पड़ जाता है शेड में। तो दोनों की प्राइस रेंज सेम है, लेकिन मैं तो कहूँगी कि क्रीमी मैट लेना, मुझे तो वो काफ़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन ये मुझे कोई ऐसी मुझे पसंद नहीं आई। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय एंड। आई होप यू लाइक्ड माय क्विक रिव्यूज़ एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, ऐसे जल्दी जल्दी रिव्यूज़ आपको पसंद है या नहीं है। आई हैवंट रिव्यू दीज इन डिटेल, और मैंने जल्दी जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स कवर करने की कोशिश करी। तो मुझे बताना कि इन केस यू लाइक दिस सॉर्ट ऑफ अ फॉर्मेट, एंड इफ़ यू लाइक इट देन आई विल बी डूइंग मोर सच वीडियोज़ इन दिस फॉर्मेट, बिकॉज मेरे पास ऐसा काफ़ी सारा मेकअप है जो मैंने रिव्यू किया ही नहीं है और बस ऐसे ही परचेज़ करती चली गई हूँ। सो दैट वॉज ऑल फ्रॉम माई एंड। अगर वीडियो पसंद आई हो देन प्लीज़ डू गिव इट अ लाइक एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर एंड बाय।